भविष्य मालिका में लिखा है कि एक भक्त होंगे जो पागलों की तरह बिहेव करेंगे और वही भगवान के सबसे बड़े भक्त, मतलब काफी अच्छे भक्त होंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, तो मतलब ऐसा मैं सुना है कि बीनू बाबा हैं जिनको पगला बाबा बोला जाता है। ऐसे कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। भविष्य मालिका में इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस बारे में मतलब ऐसा कुछ अफवाहें फैला रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल बदमाशी है। हम्म। ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। जी। उसका गलत अर्थ करते हैं। मालिका जब बात होती है तो सियालदा यज्ञ के बारे में भी बात होती है। तो वो जो यज्ञ होगा उसमें कल्कि भगवान भी होंगे और उनके जो साथ में भक्त हैं वो भी उनके साथ होंगे। वो कब होगा? वो 16 मंडल भक्तों का एकत्रीकरण होकर वहीं पर यज्ञ अनुष्ठान होगा, जिसमें प्रभु जाएंगे, पर प्रभु अपना प्रकाश से नहीं जाएंगे, गुप्त में जाएंगे। अच्छा। प्रभु जी को लोग पहचान नहीं पाएंगे, ये भी लिखा है। और बोलेंगे कोई बड़े अमीर घर के लड़का है, आया था, पर कल की ये नहीं है। अच्छा। बस ऐसे विचारधारा होगा और यज्ञ अनुष्ठान भी होगा। उसका बाद विनाश और बढ़ेगा। अच्छा, और ज़्यादा विनाश बढ़ जाएगा। और जैसे अच्छा पंडित जी एक चीज़ और पूछनी थी, वो मैं थोड़ा सा पीछे रह गए। जब हमने चाइना की बात करी तो आपने बताया कि चाइना अटैक करेगा। तो क्या जो हीराकुंड है उसके ऊपर भी कुछ अटैक होगा? आज हीराकुद डैम है, जी। भारत की बड़े बड़े डैम के ऊपर वो अटैक करेंगे। भारत भी उन देश की बड़े बड़े पर्टिकुलर डैम पे अटैक करेंगे? डैम पर अटैक करके जल प्रलय करेंगे। अच्छा। तो उसमें हीराकुद डैम भी आता है। हम्म। और हीराकुद डैम के ऊपर मिसाइल अटैक होगा, ये लिखा है। अच्छा, तो उससे तो मतलब काफ़ी बड़ा डैम है, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ प्रभावित हाँ, होंगी। समग्र उड़ीसा आता है, आई थिंक। आधा उड़ीसा चल जाएगा इसमें। अच्छा, और उसमें उस समय एक वर्णन है कि उस डैम में एक मगरमच्छ और एक मछली का वर्णन भी होता है, उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, वो जो लिखा है मगरमच्छ और जो चीतल माछ और बोड़ा कुंभीर, ये इसके बारे में जो लिखा है, वो प्रभु माँ शारला के क्षेत्र में एकत्रीकरण होंगे। और बिरजा क्षेत्र में उनका हड्डियाँ में दरवाज़ा और बंध बनेगा। घर का जो लकड़ी का जो पिलर बनता है ना दरवाज़ा का, वो बनेगा। अच्छा। पर वो अंतिम समय, यानी जब जिस समय उड़ीसा 6 डिस्ट्रिक्ट समुंदर में जल में समाहित होगा, उसी समय उन दोनों का आविर्भाव होगा। और हीराकुद डैम में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं इसका संपूर्ण प्रमाण नहीं है। अच्छा। पर एक जगह पर लिखा है 7 कोसिया गंड। इसका अर्थ ये उड़िया भाषा है, यानी 7 कोस वाले जो लेक है महानदी के अंदर, उसमें वो रहते हैं। अच्छा। तो आने वाले समय में जब बिल्कुल अंत होगा तब वो सामने आएंगे? हाँ, जब बिल्कुल अंत होगा तब आएंगे वो? हाँ, जो 6 जिला समुंदर में जाएंगे, जी जी जल जी। प्रलय होगा, उसी समय वो आके माँ सारला क्षेत्र में एकत्रीकरण होंगे, दर्शन भी देंगे, फिर उनका मृत्यु अपने आप होगा। इनको वर प्राप्त है, मृत्यु। जी। पंडित जी जैसे अभी हमने आपके साथ 2 पॉडकास्ट किए तो उसमें ना कुछ कमेंट्स आए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है कि कई लोग बोलते हैं कि वो भविष्य मालिका को मानते हैं और पूरा फॉलो भी करते हैं भविष्य मालिका को, लेकिन जो कली काल का जो प्रभाव है वो उन पे पड़ता है और वो त्रिसंध्या नहीं कर पाते समय से, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। तो उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें। वो लोग माधव नाम भजन करें, और बोले माधव का शरण में अपने आप को लें, और बोले प्रभु हमको दिशा दिखाओ। और मेरे विचारधारा में माधव का नाम भजन करने से सही समय पर नींद टूट जाएगा। रात 3:30 का बाद त्रिकाल संध्या भी वो करेंगे और प्रेरणा भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगा, और समय प्रभु अनुभव करवा देंगे, इस समय इसको करना है, कृपा मिल जाएगा। जी, तो माधव नाम का जाप करें। जी। लोहा खांडे भारते बोलीबा, एक ऐसा श्लोक आप बताते हैं, तो इसका अगर आप अर्थ थोड़ा सा बता पाएं, ये उड़िया भाषा में है। पूर्व पश्चिम रंग वर्ण है वो गिरिमाला चमक्यो, यानी पूर्व और पश्चिम आसमान लाल रंग दिखाई देगा, रंगीमा वर्ण, लाल वर्ण दिखाई देगा। और उसी समय भारत में और विश्व में सब पहाड़ियाँ पर युद्ध भी लगेगा, अच्छा। विश्व युद्ध अच्छा। सारा विश्व में लगेगा। और उसी समय भारत में सिविल वार होगा, जिसको लोहा खंडा मानव भारत ते बुलीबो, यानी जो तलवार लोहे का वो भारत में हर मनुष्य के हाथ में दिखाई देगा, सिविल वार से रक्षा के लिए। अच्छा। और उसी समय भारत में
रसिया और भारत का मिलित शासन यानी जॉइंट मिलिट्री वर्क्स विदेशियों को हटाने के लिए होगा, ये अच्छा। लिखा है। जी, और इसके बारे में थोड़ा सा और भी कुछ अगर आप डीप में बता सकें। हाँ, रसिया की जो वर प्राप्त किया द्वापर युग में, उस वर के कारण वो छतियावट में लेके जगन्नाथ जी को स्थानांतर करेंगे। 7 दिन श्री क्षेत्र बनेगा छतियावट, और रसिया की जो शासन मुख्य हो उनका पत्नी जगन्नाथ का सेवा में 7 दिन रहेंगे। उसका बाद रसिया का वर प्राप्त समय चल जाएगा, फिर कल्कि भगवान का लीला प्रकाश होगा, फिर सारा विश्व में कल्कि का शासन